कौन है जो बोल रहा था वीडियो ऑन करो? सर सौरभ था सर वो। If y equal to a plus bx, a होता है आपका ओरिजिन, ए क्या है ओरिजिन, बी क्या है आपका स्केल। ओरिजिन का मतलब होता है आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करो वो ओरिजिन होता है, स्केल होता है मल्टीप्लाई या डिवाइड करना। तो यदि आपका y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है तो रेंज एडिशन और सब्ट्रैक्शन, या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, बोल। रेंज ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस b रेंज ऑफ x, रेंज ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस b रेंज ऑफ x, ये आएगा। बेटा वैभव अपना माइक बंद कर दे प्लीज। रेंज ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस b रेंज ऑफ x, ओरिजिन का मतलब होता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन, और स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसका मतलब स्केल का मतलब ये होता है। तो यदि आर वाई इक्वल टू मॉडुलस बी आर एक्स, रेंज ऑफ वाई इक्वल टू मॉडुलस बी रेंज ऑफ एक्स, मुझे ओरिजिन से कोई मतलब नहीं। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि इफ रेंज ऑफ 10 observations is 12, if every observation is increased by 5, then find the new range। बताइए भाई। 12 ही रहेगा सर। 12 ही रहेगा। If range of 10 observation is 12, if every observation is increased by 5, then find the new range। तो हमारा जो न्यू रेंज आएगा वो भी 12 ही रहेगा, क्योंकि इंक्रीज का मतलब होता है एडिशन, और एडिशन का मतलब है आपका ओरिजिन चेंज, और ओरिजिन चेंज हो रहा है तो रेंज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। दूसरी प्रॉब्लम, इफ range of x is 7, then find the range of 5x minus 3। तो मुझे 5x minus 3 का रेंज निकालना। तो बेटा स्केल कितना पहले ही बताओ। b 5/3। कौन है 5/3 बोलने वाला? 5 है सर। बेटा 5/3 कैसे हो गया बेटा? स्केल स्केल होता है ओनली x का मल्टीपल। क्या होता है स्केल? x का मल्टीपल। हाँ, y नहीं दे रखा, जो तू बोल रही है ना वो y का, x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, वो स्केल बोल रही है। स्केल जब y x और y गिवन होगा तब की बात करेंगे अपन। अभी आपका स्केल कितना है? 5 ओनली। 5 ओनली। स्केल क्या है? जो भी x का कोफिशिएंट, लेकिन पॉजिटिव होगा। तो स्केल हो गया आपका 5, मतलब मॉडुलस b हो गया 5 है आप तो। अब रेंज ऑफ, तो नया रेंज क्या हो गया बेटा? 5 into 7, कितना आ गया रेंज? 35। नया रेंज आपका 35 हो गया। क्लियर है क्या? एक और लिखो, इफ x and y are related as फोर एक्स माइनस 3y plus 9 11 equal to 0, and if range of y
is 12. Find range of x. तो हमें x का रेंज चाहिए। रेंज ऑफ y आपका 12 है, तो हमें रेंज ऑफ x। अब कैसे करेंगे? देखो इधर, सबसे पहले स्केल कौन बता रहा है? 4/3. बिल्कुल सही है, 4/3। जब x और y आएगा तो x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, ये स्केल 4/3 हो गया। किसी को दिक्कत है इस स्केल में? No, sir. स्केल से काम है, मुझे ओरिजिन से तो काम है। ये रहा ना, ओरिजिन पे तो चेंज है। स्केल आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ स्केल निकालना। यदि x और y में इक्वेशन गिवन है तो इसका स्केल निकलता है x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट पॉजिटिव। तो x का कोफिशिएंट कितना है? 4, तो y का कोफिशिएंट कितना है? 3, तो 4/3 स्केल। अच्छा, मैं इसको, यदि आपको बोल रहा है कि भाई ये ऐसे निकालोगे तो आप ऐसे ही, मैं तरीका बता देता हूँ कि भाई ऐसा क्यों आया। 4x - 3y = 12, तो 3y = 4x - 12, सबको 3 से डिवाइड कर दो। अरे वो छोड़ो, ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना तो नहीं प्रॉब्लम नहीं। चलो कोई बात नहीं, ये लो, ये -11 कर दो। 4x - 3y = -11, तो 3y = 4x + 11। फोर बाई थ्री एक्स प्लस 11/3। अब मैंने क्या बोला था? जो भी x का कोफिशिएंट होता है वो स्केल होता है और ये ओरिजिन। तो स्केल कितना होगा? तो मैं तो वही डायरेक्ट बोल रहा हूँ, इतना करने की क्या जरूरत है? तो स्केल क्या होगा आपका? 4/3। अब मुझे पता है रेंज ऑफ y = मॉडुलस b रेंज ऑफ x। रेंज ऑफ y आपको गिवन है 12, मॉडुलस b आपको गिवन है, स्केल गिवन है 4/3, रेंज ऑफ x। तो बेटा रेंज ऑफ x हो गया 12 × 3 / 4, कितना आ गया? 9. 9 आया। इस तरह से भैया आपका रेंज निकलेगी। सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट। इफ रेंज ऑफ x is c, then range of, गुड नाइट बेटा, ओके, then range of ax - b upon c। तो मुझे, हाँ बेटा, हाँ ठीक है, ओके, गुड नाइट। रेंज ऑफ ax - b upon c। तो बेटा इसका स्केल कितना है? सभी बोलेंगे वेरी गुड। स्केल है a/c। किसी को दिक्कत है स्केल में? ऑनलाइन बेटा स्केल में कोई दिक्कत है? नो सर। No, sir. No, sir. तो देयरफॉर नया रेंज क्या हो गया? a/c × c। सो व्हाट इज द न्यू रेंज? a आ गया। और आ गया क्या? जी सर। डायरेक्ट, और y है ही नहीं इसमें। इसको सपोज y के इक्वल मान लो, इसलिए बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाए। नेक्स्ट, if x and y are related as (7y - 3x - 13 = 0) and Rx and Ry represents the range of x and y respectively. 7y represent the range of x and y respectively. Then correct relation is
पहला ऑप्शन 7 minus 3rx minus 13 equal to 0. 7ry minus 3rx equal to 0. 3ry minus 7rx equal to 0. And none of these. बताइए आंसर क्या होगा, या एक काम करो, none of these की जगह एक और लिख दो जो आंसर जो बन सकता है। 7ry plus 3rx equal to 0. बताइए आंसर। A. कौन सा आंसर? सर ए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सब बढ़िया कर रहे हैं बेटा। सब भी है। रेंज आपका किस पे डिपेंड नहीं करता, क्या बोला था? सर ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ, भाई आपसे क्या बोला गया था कि रेंज किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ओरिजिन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो फर्स्ट आंसर क्यों आएगा बेटा, इसमें तो ओरिजिन आ रहा है। तो तुमने फर्स्ट आंसर क्यों बोला सबने ये है? भाई आपका स्केल बताओ भाई मुझे, जिसने आंसर बताया था फर्स्ट उसका स्केल बताओ आप मुझे, क्या है स्केल? 3/7. 3/7 एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट। अब मैंने क्या बोला था, आर वाई इक्वल टू, तो मॉडुलस बी 3/7 आर एक्स होगा कि नहीं होगा? तो 7 आर वाई इक्वल टू 3 आर एक्स, या 7 आर वाई माइनस 3 आर एक्स इक्वल टू 0। कौन सा केस आएगा? बी। अरे क्लियर है, बोलिए। Yes, sir. 7 आर वाई माइनस 3x इक्वल टू 0। कर लेंगे इस तरह की प्रॉब्लम सभी, बोलिए।